अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अफ्रीका दो टुकड़े होने की जानिब गामज़न है और इसका ज़मीन पर क्या असर पड़ेगा, मज़ीद ये कि ये टुकड़ा कहाँ जाकर किस खित्ते से मिलेगा, इस पर बात करने से पहले आपको इसी हवाले से चंद दिलचस्प हक़ाइक़ बताती हूँ। इसके बाद टॉपिक के हवाले से मालूमात फ़राहम करूँगी। सात का हिस्सा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक अहमियत रखता है। आपने सुना होगा 7 समुंदर, 7 आसमान, 7 रंग, और आपको ये भी पता होगा कि हफ़्ते में 7 दिन होते हैं। ये 7 का हिस्सा वाकई हमारी ज़िंदगी में अहमियत का हामिल है। लेकिन अगर हम बर-ए-आज़म के हवाले से बात करें तो आपने यकीनन 7 बर-ए-आज़म के बारे में सुना होगा, लेकिन ये बर-ए-आज़म हमेशा साथ नहीं रहे। कभी ये बहन भाइयों की तरह इकट्ठे हुआ करते थे, फिर अचानक आपसी लड़ाई की वजह से ये एक दूसरे से दूर हो गए। हमें पता है कि हमारी ज़मीन की उम्र तकरीबन 4.5 अरब साल है। ज़मीन पर बर-ए-आज़म हमेशा से नहीं रहे। ज़मीन के आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने के बाद ज़मीन पर एक बर-ए-आज़म बना। इसकी आपको कहानी सुनाती हूँ। लफ्ज़ बर-ए-आज़म 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है। बर के मायने हैं खुश्की के और आज़म के मायने हैं अज़ीम या बड़ा, यानी खुश्की का एक बड़ा खित्ता। आज से 25 करोड़ साल पहले जब ज़मीन पर एक ही बर-ए-आज़म हुआ करता था जिसका नाम पेंगिया था। अल्फ्रेड वेगनर्स एक जर्मन साइंसदान थे। अब याद रखें कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर्स ने ही सन 1912 में पेश की। अब उन्होंने अपने कुछ मुशाहिदात के दौरान इस चीज़ को महसूस किया कि अगर हम जनूबी अमेरिका और अफ्रीका का हिस्सा देखें तो जोड़ने पर एक दूसरे से मिल सकते हैं और इनके दरमियान महज समुंदर हाइल है, यानी बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये कभी इकट्ठे थे जो अलहदा हो गए। उन्होंने इस चीज़ के बारे में भी बताया अगर हम मौजूदा ज़माने के अंटार्कटिका जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है को अफ्रीका, जनूबी अमेरिका और बर-ए-सग़ीर से एक ख़ास तरतीब से मिलाएं तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़कर एक अकेला बर-ए-आज़म बनाते हैं। 1912 में उन्होंने यही चीज़ दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। इनके मुताबिक इस वक्त दुनिया में जितने भी बर-ए-आज़म और खुशी के खित्ते हैं वो माजी में एक ही बर-ए-आज़म का हिस्सा हुआ करते थे। इस बर-ए-आज़म को उन्होंने पेंगिया का नाम दिया। अब ये पेंगिया बर-ए-आज़म एक अजीम समंदर के दरमियान घिरा हुआ था। आज से 20 करोड़ साल पहले जब ये अजीम पेंगिया जिन 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ, इनमें से एक का नाम गोंडवाना और दूसरे का नाम लॉरेशिया है। अब अगर हम लॉरेशिया ही की बात करें तो इसमें आज के शुमाली अमेरिका, एशिया, यूरोप और ग्रीनलैंड शामिल हैं। गोंडवाना बर-ए-आज़म की बात करें तो इसमें आज के जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और बर-ए-सग़ीर शामिल थे। पहली दफ़ा समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। अब जूं वक्त गुजरता गया इन बर-ए-आज़मों में तब्दीलियाँ होना शुरू हुईं और फिर ये 2 बर-ए-आज़म 7 बर-ए-आज़म में तब्दील हो गए, जिनमें एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शुमाली और जनूबी अमेरिका शामिल हैं। इन 2 अजीम बर-ए-आज़मों के टूटने के बाद एक सबूत जो उन्होंने दिया वो ये है कि अगर हम मुख्तलिफ बर-ए-आज़मों में अर्ज़ियाती वज़ा यानी ज़मीनी साख को देखें तो वो एक दूसरे से मुशाहबत रखते हैं। जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे और जानदार वगैरह एक से ज़्यादा बर-ए-आज़म में पाए जाते थे। इसके अलावा कोस्ट लाइन यानी समुंदर की सरहद की वज़ाक़ता से भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन सा खित्ता पहले किसका हिस्सा था। अगर हम बर-ए-सग़ीर की पोजीशन की बात करें तो हमें बर-ए-सग़ीर की जनूबी मशरक़ी कोस्ट लाइन ऑस्ट्रेलिया की शुमाली मगरबी कोस्ट लाइन में फ़िट होती नज़र आती है और इन कोस्ट लाइन्स में काफ़ी मुशाबहत भी पाई गई है। इन सब बातों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बर-ए-सग़ीर की गोंडवाना लैंड में पोजीशन अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में ही कहीं थी, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ साइंसी नज़रिए आपस में मुतज़ाद हैं। आज से तकरीबन 40 मिलियन साल पहले बर-ए-सग़ीर एशियन बर-ए-आज़म से टकराया और इन दोनों की सरहदें जिस जगह टकराईं इस जगह हिमालयन बेल्ट और तिब्बत की प्लेट बनना शुरू हुई, जिसे आज हम कोहे हिमालय के नाम से याद करते हैं। फिर ये बहुत लंबा टॉपिक है जिस पर एक छोटी वीडियो में बात करना मुमकिन नहीं, इसलिए चीदा निकात आपके सामने पेश किए हैं। अब वापस अफ्रीका के 2 टुकड़े होने की जानिब चलते हैं। कहा यह भी जाता है कि आने वाले कई सालों के बाद अफ्रीका का एक हिस्सा अफ्रीका से अलग होकर पाकिस्तान और इंडिया से जा मिलेगा। असल में ज़मीन की सतह मुख्तलिफ प्लेट्स पर मुश्तमिल है। ज़मीन के नीचे मैग्मा की वजह से इन प्लेट्स में हरकत होती रहती है जो ज़लज़ले की शक्ल में हमें महसूस होती है। अब चूँकि तमाम बर-ए-आज़म इन्हीं प्लेट्स से मिलकर बनते हैं, लिहाजा वक्त के साथ साथ प्लेट्स की हरकत की वजह से
تمام براعظموں کی شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ براعظم افریقہ صومالین پلیٹ اور افریقن پلیٹ سے مل کر بنا ہے۔ اب صومالین پلیٹ افریقن پلیٹ سے علیحدہ ہو رہی ہے اور خیال کیا جا رہا ہے کہ لاکھوں سال بعد یہ صومالین پلیٹ انڈین پلیٹ یعنی پاکستان اور بھارت سے ٹکرا جائے گی، یعنی افریقہ کا کچھ حصہ جنوبی ایشیا کا حصہ بن جائے گا۔ جب ایسا ہوگا تب کراچی، گوادر اور ممبئی کی جانب سمندر ختم ہو کر ایک نیا پہاڑی سلسلہ وجود میں آ جائے گا، کیونکہ عموماً پہاڑ اسی مقام پر بنتے ہیں جہاں دو پلیٹس کا ٹکراؤ ہو رہا ہو۔ ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ اس مظہر کو کانٹیننٹل ڈرفٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مسلسل ہونے والا عمل ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس بار نسل انسانی اس کا براہ راست مشاہدہ کرے گی۔ ان کے سرکنے کی رفتار چند سینٹی میٹر ہر سال کے حساب سے ہی ہے۔ اللہ حافظ۔